मेगा न्यूज में करते हैं आप सभी का वेलकम। और आज बातें करते हैं ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो, जिसकी 13 एपिसोड हो गई। ड्रामे की 13 एपिसोड हो गई है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा ड्रामे में क्या हो रहा है। वो साहिल है, फरहान और रमशा, इनकी कहानी चल रही है। जबकि ड्रामे का जो टाइटल है ना, अगर तुम साथ हो, वो ड्रामे की कहानी से कहीं मैच नहीं होता। ड्रामे के अंदर फरहान और साहिल, इनका आपस में झगड़ा चल रहा है फर्स्ट एपिसोड से अभी तक। अब उसमें इन्वॉल्व हो गई है साहिल की माँ। कल के एपिसोड में हमने देखा कि साहिल के फादर को भी पता चल गया है, फरहान की बहन को भी पता चल गया। अब सारे घर को तो पता है, अब पीछे रह कौन गया। फरहान के जो पुराने मुलाजिम हैं उनको भी सारी कहानी का पता है। क्यों फिर घुमा रहे हैं, किसको समझाना चाह रहे हैं, अब कौन पीछे रह गया। आपस में फरहान और साहिल भी जानते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया। नहीं पता तो सिर्फ एक रमशा बीबी है जो इस ड्रामे की हीरोइन है, और ये वाहिद हीरोइन देखिए ड्रामे की जिसे अभी तक कुछ पता ही नहीं है मेरे घर क्या हो रहा है, मेरे ससुराल के अंदर क्या हो रहा है। ये वाहिद बहू है इस ड्रामे के अंदर। ये पहली ड्रामों की बहुओं में से एक बहू है जिसे कुछ पता ही नहीं है, जो कि ड्रामे की हीरोइन भी है। तो पता नहीं मावरा ने क्या सोच के ड्रामा साइन किया और किस वजह से किया है। शी इज टोटली ब्लाइंड है, डम एंड डफ है, कुछ नहीं मालूम पहले की लाइफ में क्या हुआ, शादी के बाद क्या हो रहा है घर के अंदर, उसे किससे कोई कंसर्न नहीं है। और मजे की बात कि उसके शॉर्ट्स भी नहीं है ड्रामे के अंदर। ड्रामे में मेन बात होती है हमेशा हर एपिसोड में साहिल और फरहान, मतलब ड्रामे का नाम होना चाहिए साहिल वर्सेस फरहान या फरहान वर्सेस साहिल। दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाने के लिए। फरहान हमेशा सही करने की कोशिश करता है, उल्ट हो जाता है। वो इसलिए कि फरहान एक बोंगा तरीन इंसान, उसको हीरो बनाया हुआ। सही जोड़ी मैच की है फरहान और रिमशा की। दोनों पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है हमने क्या करना है। फरहान ने फर्स्ट एपिसोड से दिखा रहे कि साहिल को अपने दिल की सारी बातें बताई हैं, रमशा का नाम नहीं बताया। अब जो उसकी बहन है फरहान की, वो ये सारी कहानी जानती है कि भाई ने जाने से पहले मुझे क्या कहा था और कौन कोई साजिश में शामिल है। नहीं, उसकी बकरी जो है वो एक राम कथा शुरू हुई भी है और वो फ़ोन पे लगी होती है उससे, क्या नाम है, नगीन से, तुमने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, तुम साहिल से मिली। और बीबी तुम घर में बताओ ये बातें, तुम अलहदा उसे फ़ोन करके क्या बताती हो। बहरहाल कौन ड्रामे में क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। देखने वालों को लगता है कि जैसे पता नहीं एक सरपीड़ किसी ने लगानी है तो ड्रामा देख लो। किसी के सर में दर्द ना हो रहा, वो ये देख लो अगर तुम साथ ना हो। शर्त यह है, मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि इस ड्रामे के बाद आपके सर में दर्द होगा कि यार क्या हो रहा है। अब कल के एपिसोड में बड़े खुश थे हम कि साहिल के बाप को सच पता चल गया। वो कह रहा है मुझे शर्म आती है, तुम मेरे बेटे हो, साथ ही उनका दिल बंद हो गया। अभी सच बताया ही नहीं है किसी को, तो उनको हार्ट अटैक आया और ऐसा हार्ट अटैक आया कि उनकी जान ले गया। मतलब ऐसे भी इत्तेफाकात होते हैं, पता नहीं होते होंगे शायद। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रोमो में चल रहा है कि क्या रमशा बीबी पे अब सच खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से साहिल और उसकी माँ आपस में बातें करें और उसकी माँ कह रही मुझे शर्म आ रही है, तुम मेरे बेटे हो, अपने बाप को तो तुमने कत्ल किया। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खुल रहा है तो क्या लगता है आपको, क्या रमशा ने बातें सुन ली होंगी। मुझे तो लगता है कि रमशा तो सुमन बुकमुन है, नहीं सुनी होगी, वो अभी ये सुनना चाहती ही नहीं है, उसने भी देखा होगा। लेकिन फिर भी आइडियाज़ चल रहे हैं, लोगों की परसेप्शन है कि शायद अब रमशा को सच समझ आ जाएगी, सच पता चल जाएगा। और फिर फरहान क्या करने जा रहा है, वो दोबारा अपने उसी मुलाजिम के पास गया जो उनकी कंपनी का सबसे पुराना है, सारे राज जानता है। कहता है अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो भाई तुम उनके पास क्या लेने गए हो अगर तुमने उनकी मदद नहीं लेनी। देखेंगे अगले एपिसोड में और आएंगे किसी और ड्रामे का रिव्यू लेकर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आप हमारा मेगा न्यूज़।